हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर निकालने के बाद में होने वाली सावधानी। यानी आपकी हड्डी जुड़ चुकी है, वहां पर जो प्लास्टर निकाल दिया गया, उसके बाद में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाए। फ्रेंड, इससे पहले हम कई बार बात कर चुके हैं कि प्लास्टर लगने में सावधानियां, यानी जब आपको प्लास्टर लगाना जाता है तो उस बीच में आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन ये हमारा पार्ट है कि प्लास्टर निकालने के बाद आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी है जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में फ्रेंड, प्लास्टर निकालने के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं जो कि एक आम सी बात होती है, जैसे कि आपकी स्किन का ड्राई हो जाना, वहां पर आपको आपकी स्किन का खुरदरा हो जाना, तो ये चीजें आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि यार मेरी स्किन खराब हो चुकी है, कहीं ये ठीक हो पाएगी नहीं। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है। जब भी प्लास्टर निकाला जाता है तब इस तरह की समस्या पैदा होती है, क्योंकि फ्रेंड प्लास्टर के अंदर जो मान के चलिए वहां पर आपका एयर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वहां पर स्वेटिंग वगैरह होती है, जिससे आपकी स्किन का जैसे ड्राई होना, वहां पर खुरदरापन होना, तो ये चीजें पाई जाती है। अब यहाँ पर आप करना है, जैसे प्लास्टर निकाल दिया गया, अब आप घर जा चुके हैं। घर जाने के बाद में यहाँ पर आपको जैसे गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। वहाँ पर कोकोनट ऑयल वगैरह लगा सकते हैं, वहाँ पर लोशन वगैरह आप लगा सकते हैं, जो कि आपका 2 से 3 दिन में आराम से ठीक हो जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड, कुछ लोगों के यहाँ पर काले बाल दिखाई देते हैं, यानी काले बाल, जो कि फ्रेंड जो काले बाल दिखाई दे रहे हैं वो आपके जैसे नॉर्मल बालों की अपेक्षा वो कुछ दिनों 5 से 7 दिनों वापस पहले जैसे हो जाए। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि यहाँ पर जैसे कि आपको प्लास्टर निकालने के वहां पर सूजन बन जाती है। अब इससे आप घबरा जाते हैं, यार मेरे को सूजन क्यों बने, कहीं मेरी हड्डी जुड़ी है या नहीं। तो फ्रेंड, ऐसा नहीं है, यह भी एक प्लास्टर निकालने की बाकी कॉम्प्लिकेशन है कि सूजन का बनना। क्योंकि फ्रेंड एक तो यहाँ पर जैसे ये प्लास्टर है, प्लास्टर के बीच में आपका ब्लड फ्लो कम रहा, उसके अलावा आपका जो मसल को पंप होना चाहिए था वो पंप नहीं हो पाई, इससे वहां पर सर्कुलेशन कमी की वजह से और आपकी मसल वीकनेस होने की वहां पर सूजन पाई जाती है। अब इस बीच में आप डॉक्टर आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, भाई आप फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिले जो आपको अच्छा एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज कराने से जो आपकी सूजन है वो डे बाय डे कम होती जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर जैसे लोअर लिम्ब की बात करें तो लोअर लिम्ब में जैसे जब डॉक्टर उनको सलाह देता है, भाई आप जैसे पार्शियल वेट बेयरिंग यानी आधा वेट डाल के चलिए या फिर आप ग्राउंड को टच करके चलिए, तो वो आपके एक्सरे देखते हैं। एक्सरे देखने के बाद में आपको सजेस्ट करते हैं भाई आपको पार्शियल वेट बेयरिंग करना है या फिर आपको जैसे कि टच करके चलना है, आपको स्टिक के सहारे चलना, या फिर वॉकर के सहारे चलना है। तो इस बीच में लोअर लिम्ब में वहां पर स्वेलिंग बनती है। उसके अलावा आपका ये सवाल होता है कि जैसे कि मैं रेस्ट करता हूँ तो रेस्ट के बाद मेरी स्वेलिंग खत्म हो जाती है, देन वापस मैं जब चलता हूँ तो मैं स्वेलिंग बन जाती है। फ्रेंड, ये एक आम सी बात होती है। अब इसमें आप जैसे एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करेंगे तो आपकी मसल बिल्डअप होगा, और मसल बिल्डअप होने की वजह से वहां पर इस तरह की समस्या डे बाय डे आपकी कम होती जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड, आप लोगों को एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि सर मेरा जोड़ जाम हो चुका है, यानी मेरे ज्वाइंट के अंदर स्टिफनेस आ चुकी है। फ्रेंड, यह एक आम सी बात होती है। जब भी आप यूं मान के जैसे कि हमारी लॉन्ग बोन है, अगर यहाँ के बीच में आपको फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पर आपका मूवमेंट जल्दी से जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर वो ज्वाइंट पे है तो यहाँ पर आपका जो मूवमेंट है उसमें आपको टाइम लगेगा। यानी आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे भाई आप फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर गाइडलाइन में एक्सरसाइज करें, जिससे आपको जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि फ्रेंड ये मान के जैसे कि हमारा इस तरह से हमें प्लास्टर चढ़ाया गया, तो हमारा ज्वाइंट है, ये 2 ज्वाइंट है, तो इनको यहाँ पर हमने फिक्स किया था, ये आपकी हड्डी हिले डुले नहीं और जल्दी जल्दी जुड़ जाए। अब यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होने की वजह से यहाँ पर स्टिफनेस होना पाया जाता है, जो कि एक आम सी बात होती है। यहाँ पर आप फिजियोथेरेपी के कुछ सेशन लेंगे जिसमें आप ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जैसे कि सर मेरे को लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर है, तो मेरे को कब मैं रनिंग कर सकता हूँ, कब दौड़ सकता हूँ, मैं कब जंपिंग कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, जब भी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आप उनसे कंटिन्यू टच में रहें, यानी जैसे कि उन्होंने प्लास्टर निकाल दिया गया, अब आप घर जा चुके हो, घर जाने के बाद में जैसे कि आप 15 डेज या 1 मंथ फिर से उनसे कंसल्ट करिए, जो आपकी एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में कैलस फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे और उसके आधार पर आपको देंगे आप चल सकते हो। उसके अलावा जैसे कि आपको टाइम निकलेगा तो वो उसको एक्सरे को देखते हुए वो बताएंगे भाई आप रन कर सकते हो, आप दौड़ सकते हो, स्पीड में चल सकते हो, जंप कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड, केयरलेस फॉर्मेशन होने के बाद में आपको एक तरह से मान के चलिए प्लास्टर आपका निकाल दिया जाए, जिससे आप धीरे धीरे अपने एक्टिविटी में आ जाते हैं। लेकिन बोन को पहले जैसे बनने में, यानी पहले जैसा होने में आपको समय लगता है, यूं मान के आपको 6 मंथ का समय लग सकता है। नॉर्मली जो हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया होती है वो होती है आपके 4 to 6 वीक। उन केसेज के अंदर यहाँ पर 3 मंथ का भी समय लग सकता है, कुछ केसेज में आपको 21 डेज में भी रिकवरी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी यूथ है
बच्चे हैं या फिर आप यंगर है, तो इन सबका डिपेंड करता है आपके फ्रैक्चर के ऊपर। ये टाइम पीरियड आपके फ्रैक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा भाई आपकी हड्डी कितने दिन में जुड़ जाएगी। फ्रेंड, इन सभी कॉम्प्लिकेशन में होना एक आम सी बात होती है। अब यहाँ पर आपको लेना है फिजियोथेरेपी का सहारा, जिससे आप जल्दी जल्दी आपके अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ पाए। उसके अलावा फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लास्टर के अंदर कौन कौन से आपको सावधानियां रखनी चाहिए, आपको प्लास्टर लगा हुआ है इसमें आपको कौन कौन सावधानियां रखनी चाहिए, तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा फ्रैक्चर होने पर आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो उसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा आपको जानना है जैसे रिस्ट का फ्रैक्चर है, एल्बो का फ्रैक्चर है, शोल्डर का फ्रैक्चर है, नी का फ्रैक्चर है, एंकल का फ्रैक्चर है, हिप का फ्रैक्चर है। अब इसमें यानी हड्डी जुड़ने के बाद में यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इन सभी के वीडियो के लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।